नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत के अंदर। आज हम पढ़ेंगे आय, खर्च व बचत पर आधारित सवाल पढ़ेंगे हम। इनकम होगी, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया। तो इस पर अक्सर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो हम आज बात करेंगे आय बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि आय जो है वो खर्च और बचत के योग को हम आय कहते हैं। यानी कि आय जो है वो इनकम बराबर में क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी इनकम जो हमारी है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सवाल में अपने को देखना है कि क्या पूछ रहा है, कि सवाल में ये पूछा गया कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आय बराबर में खर्च प्लस बचत। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 75% अपनी आय का खर्च करता है, मतलब हम आय को 100 मानेंगे। अगर 100 आय थी उसकी प्रारंभ में, तो उसने 75% खर्च कर दिया, तो बचत जो उसकी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए आगे सवाल क्या है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब आय बढ़कर 20 प्लस हो जाएगी। 20% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो क्या करेंगे हम, 20 बढ़ा देंगे, मतलब आय इसकी 120 हो जाएगी। ठीक है। बराबर में, और खर्च में देखिए, खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो हम क्या करेंगे, 75 का 10% निकालेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं 75 का 10% कितना होता है। तो 75 का 10% जो होता है, 75 का 10% आप जानते हैं 0 से 0 कट गई, तो ये 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5 होगा। अब यानी 75 में 7 पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5 हो जाएगा। ठीक है। और प्लस में बचत जो है, आप जानते हैं बचत इसकी क्या रह जाएगी, 120 में से हम 82.5 घटा देंगे, तो यहाँ से 20 ये और 17, यानी कि ये हो जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 37.5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 37.5 ये इसकी आ गई बचत। लास्ट में उसने क्या, उसकी बचत में कितनी % वृद्धि हुई है। देखिए, उसकी बचत पहले 25 थी और अब होगी 37.5, तो यानी कितनी की वृद्धि हुई, हम देख सकते हैं यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत अगर निकालने चाहें, वृद्धि % निकालने चाहें, तो देखिए यहाँ पर 37.5 में से हम क्या घटा देंगे, 25 घटा देंगे, और बटे में क्या कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में हुई है, ये 25 के रेस्पेक्ट में हुई है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 25, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा 100% कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी आएगी, 12 पॉइंट, ये आ जाएगी 12.5 बटे में 25 गुणा में 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 12.5 दो बार, और 2 कट जाएगा 50 से, यानी कि इसका आंसर जो है वो निकल के आएगा 50% की वृद्धि हुई। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो अगर समझ में नहीं आया तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए ये है, रामा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। अब देखिए इसमें क्या है कि रामा का जो हम आय, यहाँ आय दे रखी है, यहाँ आय हो जाएगी, यहाँ खर्च हो जाएगा, और प्लस में बचत हो जाएगी। ठीक है। देखिए खर्च इसका 5 है और प्लस में 3 अनुपात बचत है,
तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं छोटे हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनुपात में हम इसको 800 मान लेते हैं, यहाँ 500 मान लेंगे, यहाँ 300 मान लेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 12% बढ़ा दी जाए। अब देखिए आय 12% बढ़ गई, मतलब आय में बढ़ोतरी हो रही है कितने परसेंट की, 12% की, प्लस 12% की बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए हम जानते हैं कि 800 का 12% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 का 12%, 12 × 96, 96 हो जाएगा। अब 96 ऐड कर देंगे 800 में, तो यानी 12% बढ़कर यानी कि ये 896 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आगे देखिए सवाल पढ़ते हैं, और खर्च जो है 15% बढ़ा दी जाए, यानी कि खर्च जो है वो 15% बढ़ गया, खर्च जो है वो 15% बढ़ गया, तो 500 का 15% निकालेंगे, 15 × 5 = 75, 75 हो जाएंगे, और 500 में जोड़ देंगे तो 575 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में बचत कितनी आएगी, बचत हम जानते हैं, बचत निकल के हम क्या करेंगे, 896 में हम घटा देंगे 575, ठीक है। यहाँ से 1 2 और ये निकल के आएगा 3, 321 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 321 जो है इसकी बचत आ जाएगी। अब क्या कह रहा है देखो, अब कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए आप ध्यान से देखिए, पहले बचत हमारी 300 थी, अब बचत 321 है, कितनी बढ़ी है, 21 बढ़ी है, किसके रिस्पेक्ट में, 300 के। तो बिल्कुल आसान है ये, यानी कि 21 बढ़ी है किसके रिस्पेक्ट में, 300 के रिस्पेक्ट में बढ़ी है, और इंटू में 100%, 0 0 कट गया और ये कट जाएगा 7, 7 की 21, यानी ये 7% निकल के आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये चीज़। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो बचत में 600 रुपये की वृद्धि होती है। अब देखिए तो प्रारंभिक आय क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही वैसे सेम तरीका, यहाँ लिखेंगे आय बराबर में खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। अब देखिए आय को 100% मानेंगे हम, यानी 100 मानेंगे, खर्च 75% कर रहा है और बचत हो जाएगी 25, ठीक है। उसकी आय में 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 30% की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो देखिए 30% की वृद्धि कर देंगे हम, प्लस 30% वृद्धि करेंगे इसमें, यानी 130 हो जाएगी ये इसकी आय बढ़कर, बराबर में। और व्यय में, यानी व्यय मतलब खर्च, देखो यहाँ पर लिखा हो व्यय, व्यय में 20% की वृद्धि, यानी 75 का 20% निकालेंगे। देखिए 75 का 20% क्या होता है, आप निकाल लोगे तो ये 15 हो जाएगा। 75 का 20% 15 होता है, और 15 और 75 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब देखिए यहाँ पर बचत क्या आ जाएगी, तो 130 में से 90 घट जाएंगे तो ये 40 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए बचत में 600 रुपये की वृद्धि हुई। अब देखिए अनुपात में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले 25 थी अब 40 हो रही है, मतलब 15 अनुपात की वृद्धि हो रही है। और 15 अनुपात हमारा 600 के बराबर कर देंगे, यानी 15 बराबर में 600 है, 600 रुपये हैं, तो 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, ये 15 चौको 60, यानी ये 40 आ जाएगा। अब 1 अनुपात की वैल्यू 40 आ गई, तो अब देखिए हमें क्या करना है, प्रारंभिक आय निकालनी है। तो प्रारंभिक आय हमारी कितनी थी, 100 थी, कितनी थी, 100 थी, तो 100 को कर देंगे गुणा 40 से, तो ये यानी कि प्रारंभिक आय जो है इसकी आ जाएगी कितनी, प्रारंभिक आय जो है वो आ जाएगी 40 × 100, यानी कि 4000 निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आगे दे बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 37.5% बढ़ जाती है और खर्च 14.28% बढ़ जाता है, तो बचत में 800 रुपये की वृद्धि होती है, तो उसकी आरंभिक आय क्या होगी। देखिए प्रश्न कैसे करेंगे, इसके अंदर हम आय को 100% नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 100 मानेंगे तो आगे कॉम्प्लिकेट, यानी सभी परसेंटेज जो हैं वो टफ परसेंटेज हैं, तो सिंपल परसेंटेज नहीं है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन परसेंटेज को देखते हैं पहले। 87.5 आप इससे परिचित, तो मैंने आपको करवाया था फ्रैक्शन वैल्यू इनकी। अगर जिस बंदे ने ये वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए फ्रैक्शन वाला, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 हम जानते हैं ये होती है इसकी वैल्यू। दूसरा देखो, अगर बात करें यहाँ से, ये 37.5% जो होता है वो 3/8 होता है। अब देखिए दोनों के अंदर 8 जो हर कॉमन आ रहा है, मतलब हमें जो आय है
यहाँ देखो अपनी आय का वो 7 भाग खर्च करता है, तो यानी आय हमें 8 माननी पड़ेगी और 7 भाग खर्च हो गया। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में देखिए हम क्या करते हैं, इसकी जो आय है यानी यहाँ एक तरफ आय आ जाएगी, एक तरफ खर्च आ जाएगा और प्लस बचत आ जाएगी। अब देखिए आय हम 8 मानेंगे, अगर 8 मानते हैं तो खर्च 7 हो जाएगा और बचत 1 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इसकी संख्या में 0 जोड़ देते हैं, यानी कि हम बड़े नंबर्स मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, आगे लिखा है कि उसकी आय में 37.5 यानी 3/8, यानी हम 800 का 37.5% की आय बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, यानी 37.8 का मतलब है 3/8, तो हम 800 का 3/8 देखिए क्या होता है, 800 का 3/8 जो होता है, 800 का 3/8 जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 100 से कट गया तो ये 300 हो जाएगा। 300 यानी 300 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 300 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है वो कि खर्च जो है वो 14.28। अब 14.28 आप जानते हैं इसकी मतलब क्या ये वैल्यू होती है इसकी 14.28 की, तो हम सभी इससे परिचित हैं। 14.28 जो परसेंटेज है वो होता है 1/7, 1/7 यानी कि 1/7 है। तो हमें देखो खर्च क्या हमारा 700 है। अब हम क्या करेंगे, 1/7 यानी 700 का 1/7 निकालेंगे तो यहाँ से ये निकल के 100 आ जाएगा, यानी 100 की वृद्धि कर देंगे खर्च के अंदर, तो यानी 700 से ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो अब ऑटोमेटिक हम जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगी इसकी 300। अब देखिए पहले बचत 100 थी, अब 300 है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, उधर हो रही है 800 रुपये की, लेकिन अनुपात में कितनी हो रही है, 200 की हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि 200 जो है, 200 अनुपात जो है वो हमारा 800 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम ये निकल 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 रुपये। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, आरंभिक आय कितनी है, 800 है, तो 800 को क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो प्रारंभिक जो आय है, प्रारंभिक आय हमारी आ जाएगी 4 गुणा 800, यानी कि ये निकल के आ जाएगी 3200 रुपये। ये 3200 रुपये इसकी आय निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है, ठीक है, उसका खर्च 37.5 बढ़ जाता है, तो ये भी 100 मान के नहीं होगा, हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू इनकी बदलेंगे। हम जानते हैं कि 80% जो है वो 80% क्या होता है, 80% जो होता है वो हम जानते हैं 4/5 होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इसकी आय में 35% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और 35% और उसके बाद में 35% हम देखते हैं 35% क्या होता है, 35% ये हो जाएगा आपका 35/100, यहाँ से कटेगा ये तो 7/20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक 37.5% भी दे रखा है, तो 37.5 ये हम जानते हैं 3/8 होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू है इनकी, मतलब बटे में 5 इसकी है, इसके बटे में 20 है, इसके बटे में 8 है। देखो 8 और 5 यहाँ से 40 इनका जो है एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम 40 आ जाएगा। तो यदि हम सवाल करते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय हमारी देखिए, अब आय हमारी क्या है, हम 8 और यानी 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आय मान लेते हैं। ठीक है, खर्च कितना परसेंट हो रहा है, 80% हो रहा है। अब 40 का 4/5 यानी 80% कितना, 4/5, तो 4/5 निकालेंगे
80 का हम 4 बटे यानी 4/5 जो है हम 40 का निकालेंगे, क्योंकि 80% है ना, तो 80% का मतलब 4/5, तो यानी 40 का हम 4/5 निकालेंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 आ जाएगा, यानी 32 ये इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका 32 आ जाएगा खर्च। तो पीछे बचत कितनी 8 रहेगी। अब देखिए अब क्या कहता है आगे, यदि उसकी आय 35% बढ़ गई, 35% का मतलब ये है कि 7/20, कितना है 7/20, तो 40 थी, अब 40 का 35% निकालेंगे, तो 40 का हम 7/20 निकालेंगे, तो ये 2 से कट गया, 7 दूआ 14, यानी इसमें 14 की वृद्धि हो जाएगी, तो 40 से 14 54 हो गया। ठीक है, अब ये 54 हो गया, और उसकी खर्च में कितनी बढ़ोतरी 37.5, यानी हम 32 का 37.5 का मतलब है 3/8। अब हम 32 का क्या निकालेंगे, 3/8 निकालेंगे। ठीक है, तो 32 का 3/8, ये 4 से कट गया, 4 थी 12, यानी इसमें 12 जुड़ जाएगा, तो 32 और 12 कितने होते हैं, 44 होते हैं। अब आप जानते हैं प्लस में कितनी हो जाएगी, ये प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 54 44 होता है, 54 होते हैं। देखो कितनी बढ़त हुई है, दो अनुपात की बढ़ती हुई है, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसकी बचत में कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ोतरी पूछी है। तो क्या पहले कितनी थी, पहले 8 थी, अब 10 हो गई है। अब 2 की बढ़ोतरी हुई किसके रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में हुई है, और इनटू में हम जानेंगे 100, तो ये बिल्कुल आसान है, 2 से कट गया और ये 2 से कट गया 50, यानी इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, 50% आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर से देखिए हम यहाँ से देखिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 80% दे रखा है। 80 का होता है, आप जानते हैं 4/5 होता है। 35% का 7/20 होगा, 35% को हम 7/20 लिख सकते हैं, और 37.5 को हम जानते हैं 3/8 होता है। अब देखिए हमारी जो आय है उन आयों का जो हर है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनके हरों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 40 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने आय 40 मान ली है, अब 40 में से 40 का 80% यानी 4/5 भाग हमारा 32 आ जाएगा, 32 और 8 पीछे रह जाएगी बचत। फिर वृद्धि होती है 40 के अंदर, आगे 40 का हम क्या निकालेंगे, आय में 35%, 40 का 35% कितना होता है, 14 होता है, और आप जानते हैं 54 उसका हो जाएगा जोड़ने पर। फिर 32 का आप जानते हैं 37.5 कितना होता है, 3/8 को 32 से जब गुणा करेंगे तो 4 थी 12 आ जाएंगे, 12 जोड़ देंगे 32 में 44। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बचत, पहले 8 थी अब 10 हो गई है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, ये भी वैसा सवाल है, 100 मान कर नहीं होगा। 80% हम जानते हैं कितना होता है, 80% जो होता है वो 4/5 होता है, और उसके बाद में 37.5 जो है वो कितना होता है, 3/8 होता है, और 16.16 ये आप जानते हैं 1/6 होता है। अब हमें आय में देखना है, आय यहाँ 16.6 है और यहाँ 80% है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4/5 है, इसका हर 5 है, और इसकी आय 16.6 दे रखी बाद वाली। तो यानी कि हम क्या करना है, हमें 5 का और 6 का एलसीएम लेना है, यानी 5 और 6 का एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 30 आएगा। अब 30 को हम आय मानेंगे। ठीक है, 30 को आय मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर 30 आय हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आय का 80%, यानी 30 का 80%, यानी 30 का जब हम निकालेंगे 80% मतलब 4/5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका 6 से 6 चौक 24 आ जाएगा, इसकी जो खर्च है 24 आ जाएगा, और पीछे बचत 6 रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब कहता है कि उसकी आय में 16.6 की वृद्धि होती है, मतलब 1/6 की वृद्धि होती है। अब 30 का 1/6 कितना होता है, 5 होता है, 30 का 1/6 5 होता है, और 5 जब जोड़ेंगे 30 के अंदर 35 आय हो जाएगी अब। और इसी प्रकार अब देखो खर्च के अंदर 37.5 यानी 3/8 है। अब देखो हम जानते हैं 3/8 को जब हम पहले खर्च कितना 24 है, अब 3/8 जो 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 3 3 9 9 जाएगा। अब 24 में फिर 9 ऐड कर देंगे, यानी 24 का निकाल करके ना, 24 का 3/8 निकाल करके फिर उसके अंदर जोड़ देंगे हम जितना आएगा। अब 24 का 3/8 कितना आएगा, ये 8 3 24 3 3 3 9 9 आ जाएगा। अब 9 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 24 और 9 33 हो जाएंगे, प्लस अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, इसके अंदर 2 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखो
उसकी बचत, वर्तमान में बचत कितनी है, वर्तमान में बचत कितने प्रतिशत है। अब देखो बचत यहाँ 2 हो रही है, पहले 6 थी, अब देखो ध्यान से 2 हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 35 के रेस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है। तो यानी 2/35 इसका आएगा, 2/35 इंटू में 100, ये कटेगा 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100, तो 20 दूना 40/7, तो ये 40/7 और 40/7 आप जानते कितना होता है, 7 पंजे 35, 5 5 सही 5/7%, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा प्रश्न थे। आगे देखिए लास्ट वाली है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। देखिए सवाल स्टार्टिंग में इसकी आय कितनी थी, यहाँ पर 100%, अब 100 में से उसने 20 घरेलू पर निकाल दिया, आवश्यकताओं पर लगा दिए, तो 80% रह गया। अब 80 शेष परसेंट है, अब शेष यानी 80 से 80 जो है उसका 15% पुस्तकों पर, तो 80 का 15% निकालेंगे, 80 का 15% निकालेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा ये 1200/100, यानी कि ये 12% आ जाएगा, यानी 12% उसने कितना निकाला, 12% पुस्तकों पर। देखिए फिर से हम 100 मानेंगे, 100 में 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिए, पीछे रह गया 80, अब 80 का 15% कितना आएगा, 12 खर्च कर दिया 80 में से, 80 में से 12 निकल गए, तो 80 में से 12 चले गए, पीछे रह गए 68। अब 68% का क्या हुआ, अब कहता है शेष आएगा, यानी 68 का 30% कपड़ों पर, तो 68 का 30% निकालेंगे, 68 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 × 24 और 24 और 18 2 20, ठीक है। तो बटे में 100, तो 20.4 आ जाएगा, 20.4 आ जाएगा, यानी कि 20.4 खर्च कर दिया, 68 में 20.4 निकाल देंगे, 20.4 निकाल देंगे, यहाँ से बच जाएगा 0.6 और ये बन जाएगा 47.60। अब ये 47.60 इसका लास्ट बच गई, और ये 47.60 किसके बराबर है, 9520 के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 47.60 जो है वो हमारा 9520 के बराबर है। अब देखो यहाँ से हटाएंगे 0, 2 0 बटे में वो उधर जाके तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी कि इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगी। अब देखो ये 0 0 कट गया, अब यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है, ये यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये यहाँ से इससे कटेगा 2 बार, यानी 1 अनुपात की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, ये 2 बार कटेगा और 200 आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये तो 1% की वैल्यू होगी, तो हम मासिक आय कितने परसेंट होती है, 100% है, मासिक आय हमने 100% मानी थी ना, देखो आप पीछे मासिक आय हमने कितने में थी, 100% मानी थी। तो क्या करेंगे, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि इसकी मासिक आय कितनी आएगी, 200 को हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 20,000 उसकी मासिक आय आएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है आज वाले समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।